फ्रेंड्स, ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो आपका मैथ में बहुत कमजोरियां हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को देर ना करते हुए सबसे पहले समझाते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इसका हिंदी आता है दोस्तों संख्या पद्धति। दोस्तों, ये संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, नंबर का मतलब समझते हैं दोस्तों संख्या, और सिस्टम का मतलब पद्धति, नियम। तो नंबरों का नियम कैसा नियम, ये समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा हम लोग को दोस्तों डिजिट। तो डिजिट किसको कहेंगे और डिजिट होता क्या है। डिजिट की हिंदी होता है दोस्तों अंक। अंक क्या है, वह चिन्ह है, चिन्ह ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, चिन्ह इसको समझिएगा। वह चिन्ह में, एक मिनट दोस्तों, इसको क्लीन ही कर देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। वह चिन्ह जो वह चिन्ह जो हिंदी अरबिक नियम में लिखा जाता है उसे अंक कहते हैं। अंक, ये परिभाषा ना समझे तो उसको कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आपको ये अंक समझना होगा। अंक क्या क्या होते हैं, तो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतनी अंक होते हैं दोस्तों। इतनी की सम्मिलित रूप होता है सारा चीज़, गिनती, बस यही अंकों के समूह होता है दोस्तों। यानी कि संख्या की ये जो अंक है दोस्तों, ये अंकों का समूह को ही संख्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं दोस्तों। इसको बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है नंबर, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं दोस्तों ताकि समझ में आ सके इसी तरह से। दोस्तों, लिखा हुआ है नंबर। नंबर किसे कहेंगे समझते हैं। नंबर की हिंदी होता है संख्या। संख्या किससे कहेंगे दोस्तों, ये समझते हैं। गणित का एक ऐसा चिन्ह, गणित का एक ऐसा चिन्ह जो अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, अंक। अभी तो बताया दोस्तों, तो डिजिट क्या आता है, अंकों के डिजिट बोलते हैं दोस्तों, उसके द्वारा दर्शाया जाता है। या इसको आँख, सॉरी दोस्तों, ये आँखों लिखा है, ये जब अंकों समझिएगा दोस्तों, अंकों का समूह होता है उसे संख्या कहते हैं। अंकों के समूह का अंक संख्या कहेंगे दोस्तों। कैसे, मान लीजिए ये 2 लिखल है, ये 6 लिखल है, ये 5 लिखल है, ये 4 लिखल है दोस्तों। अलग रहेगा, खाली 2 रहेगा तो इसको 2 पढ़ेंगे। ये अलग रहेगा 6 तो 6 पढ़ेंगे, अलग रहेगा 5 तो 5 पढ़ेंगे, अलग रहेगा 4 तो 4 पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर इसको एक साथ में कर देंगे, जब ये सब जब एक साथ में कर देंगे तो इसको पढ़ेंगे कैसे दोस्तों। आप लोग को पढ़ने आता है 2654। तो दोस्तों, इस तरह से पढ़िएगा, यानी कि एक समूह में ये एकजुट हो गया। समूह का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को मिला करके, तो एकजुट हो गया। तो अंकों का समूह को ही नंबर कहते हैं दोस्तों। अगर एक लिखा रहेगा 2 तो इसको क्या कहिएगा दोस्तों, इसको डिजिट कहिएगा। एक लिखा रहेगा 5 तो इसको क्या कहिएगा, डिजिट कहिएगा। एक लिखा हुआ है 9 तो इसको क्या कहिएगा, डिजिट कहिएगा, अंक कहिएगा। एक लिखल रहेगा 0 तो इसको डिजिट कहिएगा। लेकिन दोस्तों, यही यदि यही यदि समूह में हो, जैसे कि एक एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है, ये दोनों का सम्मिलित रूप हो गया तो इसको संख्या बोल देंगे दोस्तों। मान लीजिए 5 एक डिजिट है यानी कि अंक है, ये 0 एक डिजिट है, ये भी अंक है, ये दोनों का सम्मिलित रूप 50 हो गया दोस्तों। तो ये मेरा, इसको कहेंगे संख्या कहेंगे दोस्तों। यानी कि अंकों के सम्मिलित रूप, अंक एक अंक ये अलग अलग है, इसको सम्मिलित कर दिए, इकट्ठा कर दिए दोस्तों, तो ये अंकों के सम्मिलित रूप को ही संख्या कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब लिखा हुआ है टाइप ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं के प्रकार। दोस्तों, संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, इसे समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों नेचुरल नंबर, यानी कि इसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे दोस्तों, गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में दोस्तों, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत अनेकों तरह से लिखा गया है कि परिभाषा, लेकिन हम बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग इसी को ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहिएगा, गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। इसे एन से दर्शाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये इसे एन से दर्शाया जाता है। तो गिनती कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से करते करते दोस्तों डॉट 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 करते करते इन्फिनाइट तक होते हैं गिनती। याद रखिएगा दोस्तों, गिनती कोई एक सीमा लिमिट नहीं है, ये अनंत तक होते हैं, इन्फिनाइट तक होते हैं दोस्तों। तो आप लोग को ये भी समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों।
लिखा हुआ है होल नंबर। ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है दोस्तों होल नंबर। इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे कहा जाएगा दोस्तों? अभी इससे पिछले में प्राकृतिक संख्या देखे तो वही प्राकृतिक संख्या में जीरो जुड़ जाना यानी कि शून्य जुड़ जाना ही पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे डब्लू से दर्शाया जाता है। इसे सूचित किससे किया जाता है दोस्तों? डब्लू से सूचित किया जाता है दोस्तों। जैसे इसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल में 0 1 2 3। दोस्तों आप लोग प्राकृतिक संख्या बताते, प्राकृतिक संख्या यही तो बताते दोस्तों, 1 2 3 4 5 इस तरह से तो बताए थे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, इसी तरह से तो आप लोग को बताए थे। लेकिन ये क्या हुआ था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आप लोग को बहुत तकलीफ हुआ। तो 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इससे पहले अगर जीरो लग जाएगा दोस्तों, यानी कि प्राकृतिक संख्या से पहले जीरो लग जाए, इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये लिखा हुआ है इंटीजर। इंटीजर की हिंदी होता है पूर्णांक। इससे भी थोड़ा सा जूम आउट कर देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक किससे कहिएगा? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक जुड़ जाए उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या अभी बताया था दोस्तों। पूर्ण संख्या इससे पिछले स्लाइड में देखिए, यहाँ पे दोस्तों यही तो था पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या से पहले जीरो जुड़ गया था दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, प्राकृतिक संख्या तो था, इसमें जीरो भी जुट जाएगा तो पूर्ण बन जाएगा। तो 0 1 2 3 इसके पहले क्या लिखा दिया है दोस्तों? पूर्ण संख्या क्या है? ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक दोस्तों निगेटिव और धनात्मक के मतलब पॉजिटिव। ऋणात्मक और धनात्मक जुड़ जाता है, ये डबल जुड़ दिया गया है दोस्तों। जुड़ जाता है उसे पूर्णांक कहते हैं। तो इसके सामने प्लस माइनस हो सकता है दोस्तों, इसके सामने प्लस या माइनस हो सकता है दोस्तों, इसके सामने प्लस या माइनस हो सकता है दोस्तों, इसके सामने प्लस या माइनस हो सकता है दोस्तों। ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? यही सब कहलाएंगे पूर्णांक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। दोस्तों लिखा हुआ है इवन नंबर सम संख्या। तो आप लोगों को बेहतरीन से पता है दोस्तों, इवन नंबर सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो जो दो से पूरी तरह भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं दोस्तों। दो से पूरी तरह से भाग कौन सा लग जाए संख्या? मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया है 2, भाग देने तो आप लोग को आता है दोस्तों। इस तरह से 2 से 1 में पूरी तरह से 2 से कट गया दोस्तों। और मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया 4, ये 2 से भाग देना है दोस्तों, पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ दीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 4। ये देखिए पूरी तरह से कट गया, इससे भाग लग जा रहा है दोस्तों। चलिए और समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया है 10 दे दिया गया है दोस्तों, और इसे 2 से भाग देना है तो 5 बार में कट ही जाएगा दोस्तों। जब ये कट जाएगा दोस्तों तो आप लोगों को तो पता चले गया जो मैं कहना चाह रहा था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए, यानी कि 2 से भाग लगने वाले कौन कौन संख्या हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस तरह से सब अनंत तक है दोस्तों। इसका कोई सीमा नहीं है। जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए उसी को बोल देंगे सम संख्या दोस्तों। ओड नंबर यानी कि ओड का मतलब होता है दोस्तों विषम संख्या। ओड का मतलब क्या होता है दोस्तों? विषम संख्या। तो विषम संख्या किससे कहिएगा दोस्तों? चलिए ये भी समझते हैं। ओड नंबर की ओड नंबर की हिंदी होता है दोस्तों विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से भाग न लगे। सम संख्या में क्या था दोस्तों? 2 से भाग लग जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों? 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 2 से अगर भाग लगाइएगा दोस्तों 3 में, तो ये 2 एकम 2 यहाँ पे आ जाता है 2, घटाएंगे दोस्तों तो बच जाएगा 1। शेषफल देखिए 1 बच गया दोस्तों। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है 1 5 लिखा हुआ है, तो मान लीजिए 5 में 2 से भाग लगाइएगा तो 2 दूना पे 4 होगा, बच जा रहा है शेषफल 1 ना दोस्तों। यही जब शेषफल पूरा नहीं कट रहा है दोस्तों, देखिए शेषफल बच जा रहा है,
तो 2 से तो भाग नहीं लग रहा है, जब भाग नहीं लगेगा उससे बोल देंगे विषम संख्या। तो आप लोग ये भी समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि सम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर की हिंदी होता है, प्राइम नंबर की हिंदी होता है दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे दोस्तों, वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, या वैसी संख्या जो एक से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। तो एक से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे, उसी को तो अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये 2 है दोस्तों, ये 2 स्वयं से कटेगा, या तो फिर ये 2 से ही 2 कट जाएगा, या फिर 1 से कटेगा। 1 से कटेगा तो ये 2 बार कटेगा दोस्तों, पूरी तरह से देखिए कट गया, कट के 0 आ गया। और ये फिर अगर ये स्वयं से कटेगा 2 से, तो ये 2 एक बार में कट जाएगा दोस्तों, इस तरह से कट जा रहा ना। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है को प्राइम नंबर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसको हिंदी होता है सॉरी दोस्तों, को प्राइम नंबर की हिंदी होता है स अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या किसे कहेंगे दोस्तों, तो वैसे 2 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब पता है ना दोस्तों, गिनती की संख्या। वैसे 2 प्राकृतिक संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे से स अभाज्य संख्या, ये थोड़ा सा लिख दे रहे हैं दोस्तों, स अभाज्य अभाज्य स अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 7 और 9। आप लोग को पता है दोस्तों कि ये कैसे HCF निकाला जाता है, नहीं पता हुआ तो देखिए आप लोग को बता दे रहे हैं दोस्तों। 7 से एक बार में कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, घटाइएगा तो बच जाता है 2। इसको इस तरह से काटिएगा दोस्तों, तो ये जो शेषफल पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये जो यहाँ जो से है दोस्तों, ये इस जगह पर उतार जाता है। इसको 2 से फिर 3 बार काटिएगा तो 6, शेषफल अभी भी आया 1 बच गया दोस्तों, नहीं कटा शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर इस तरह से बनाते हैं दोस्तों, और ये वाला अंक यहाँ पे उतार देते हैं दोस्तों। अब 1 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा 2, और यहीं पे घट के आ जाता है आपका दोस्तों 0, यानी कि देखिए 1 आया ना दोस्तों, कितना आया 1, इसका आया ना आंसर, HCF 1 आया ना। अब सेकेंड क्वेश्चन की इसी के सेकेंड एग्जाम्पल 15 और 16 है दोस्तों। तो 15 16 के LCM HCF निकाल कर देखते हैं दोस्तों, 15 और 16 के HCF। तो 15 एकम 15 है, बच क्या गया दोस्तों 1, नहीं कटा तो फिर इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 15, चूँकि 1 का पहाड़ा 15 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा 15, और यहाँ पे देखिए बच गया 1 दोस्तों, यानी कि HCF बच जाता है 1। प्राकृतिक 2 ऐसे प्राकृतिक संख्या है जिसका HCF 1 बच जाए, उसी को कह देंगे दोस्तों को प्राइम नंबर, यानी कि स अभाज्य संख्या। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग को देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर के हिंदी होता है दोस्तों परिमेय संख्या। आप लोगों को क्लास 8 और 9 में इससे बेहतरीन तरीके से पता चल चुका होगा परिमेय संख्या, वैसे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q बराबर नोट 0, Q बराबर नोट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे Q से दर्शाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, इसे Q से दर्शाया जाता है। और ये P/Q लिखा हुआ है दोस्तों, ये P क्या है, तो ये P के बोलते हैं दोस्तों नोमिनेटर, नोमिनेटर, और ये Q के बोलते हैं दोस्तों डिनोमिनेटर। दोस्तों ये नोमिनेटर के हिंदी होता है अंश, और ये डिनोमिनेटर के हिंदी होता है हर। याद रखिए दोस्तों, अंश और हर बहुत जगह पे इसका यूज होने वाला है। यहाँ तो समझ में आ ही चुका होगा आप लोग को दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। दोस्तों शांत और अशांत कहने का क्या अर्थ है? एग्जाम्पल ई क्लास 10th में एक इसका भी यूज होने वाला है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोस्तों पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, शांत कहने का मतलब है दोस्तों कुछ दूर पे जा कर के चुपचाप हो जाए, यानी कि रुक जाए। वैसे संख्या जो कुछ ही दूर पे जाकर पूरी तरह से कट जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 25 और ये बटे लिखा हुआ है, यानी कि भाग देना है दोस्तों। 10 से 25 से भाग दीजिएगा, 2 बार में दोस्तों आता है 20, बच जाएगा 5, यहाँ हो जाता है 0। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पे 0 बैठाइएगा। जब 0 दीजिएगा तब 10 का पहाड़ा पर दीजिएगा दोस्तों 5 बार, तो आ जाएगा 50। जब 50 आ गया दोस्तों तो इसको घटाइएगा, 0 में से 0 घटाइएगा 0, 5 में से 5 घटाइएगा 0। बस इतनी से देखिए यहाँ पे शांत हो गया, यहाँ तक पूरा कट गया और इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये देखिए शांत हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से एक और दिया हुआ है, इसको भी समझते हैं दोस्तों। इस क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है 25/100, इसको भी समझते हैं दोस्तों। यानी कि 100 से डिवाइड करना है 25 में। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 100 है, 100 से 25 में नहीं जाएगा तो पहले 0 पॉइंट दीजिएगा, तो यहाँ पे एक 0 बैठ जाता है दोस्तों। जब जिस तरह से कर दिए तो 100 के पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 200। इसको घटाइएगा तो 0 में 0 घटाइएगा 0, 5 में से 0 घटाइएगा 5, 2 में से 2 घटाइएगा 0, आ गया दोस्तों 50। अब नहीं घट रही, एक बार पॉइंट दे दिए दोस्तों, अब पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपने आप एक 0 उतर जाएगा। अब 100 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 500, 500 आ जाएगा दोस्तों। और इसको घटाइएगा तो 0 में से 0 घटाइएगा 0, 0 में से 0 घटाइएगा 0, 5 में से 5 घटाइएगा 0। ये देखिए शांत हो गया, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी शांत हो गया, रुक गया। इसके बाद आगे नहीं जा रहा है, थोड़ा सा और नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं दोस्तों। और इसको अशांत क्या है तो लिख, 1 मिनट दोस्तों, शायद अशांत वाले स्लाइड छूट गया दोस्तों। अशांत समझिएगा दोस्तों, अशांत के होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका हिंदी होता है अशांत दशमलव। इसका एग्जाम्पल, अशांत दशमलव के एग्जाम्पल समझ लीजिएगा दोस्तों। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव की हिंदी समझिए दोस्तों क्या। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए 1/3, यानी कि इसको 3 से भाग देना है 1 में। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, 0 पॉइंट लगा कर यहाँ पे 0, जब यहाँ पे 0 पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ पे 0 उतर जाता है। अब 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 10 आ जाता है 9, फिर बच गया यहाँ पे 1, फिर ये पॉइंट बैठा दिया तो वहाँ पे पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 उतर जाएगा। तो 0 उतर जाएगा तो फिर से इसमें भाग दीजिएगा दोस्तों, तो फिर 3 में भाग जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 9, फिर इस तरह से 10 में से 9 घटाइएगा तो बच जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे पॉइंट दे चुके हैं दोस्तों इससे, तो फिर यहाँ पे 3 उतरेगा। इस तरह से दोस्तों आप पूरा ज़िंदगी अगर भाग देते रहिएगा ना दोस्तों, तब वो ये ख़त्म नहीं होगा, ये आते ही जाएगा, एक एक आते ही जाएगा। आप चाहे जितना भी इसको भाग दे दीजिए, हमेशा एक 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 आते ही रहेगा शेषफल, और ये बढ़ते ही रहेगा। ये जो 3 3 3 3 3 3 3 है सारा बढ़ते रहेगा। इसको जब ये बढ़ते रहता है दोस्तों तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखने का तरीका है, जब ये हमेशा बढ़ते रहेगा तो इसको 0.3 के ऊपर बार लगा दिया जाता है, या इसको जो ऊपर लाइन लगा हुआ है दोस्तों, ये जिसमें हम अभी कर रहे हैं, ये इसको बार बोलते हैं। 3 के ऊपर बार है, यानी कि 3 बार 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 लगातार आ रहा है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों इरेशनल नंबर, सॉरी दोस्तों पहले इरेशनल नंबर समझ लेते हैं। रेशनल नंबर यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किससे कहेंगे दोस्तों, इरेशनल नंबर की हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों। ये समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या के लिख पा रहे थे ना दोस्तों,
ये अपरिमेय संख्या के p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ये देखिए √2, इसको क्या आप लिख पा रहे हैं p बटे q के रूप में? नहीं लिख पा रहे हैं ना दोस्तों, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। √6, इसको आप क्या p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं दोस्तों, तो ये भी p बटे q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। इसी तरह से यदि आप एक और संख्या मानते हैं दोस्तों, मान लीजिए अपने से मैंने यहाँ पे मान रख लिए कि √7, ये भी p बटे q के रूप में नहीं लिखाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो p बटे q के रूप में लिखा जाएगा रूट के अंदर रहने के बावजूद भी। तो वो एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों लिख दिया 9। जब आप लोग इस तरह से रूट के अंदर 9 दिया हुआ रहेगा दोस्तों, तो कैसे पता चलेगा? कीजिएगा आप लोग कि ये रूट के अंदर है तो ये परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है? कुछ नहीं दोस्तों, ये 9 जो लिखा हुआ है ना, ये रूट ज्यों कहते हुए रहने दीजिएगा। 9 के आप लोग अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंडन करने तो आप लोग को आता ही है दोस्तों अभाज्य गुणनखंडन, यानी कि आप लोग को 9th के कर देना है दोस्तों अभाज्य गुणनखंडन। 3 से कीजिएगा 3 और 3 से कीजिएगा तो 1, यानी कि 3 × 3 में टूट गया। और दोस्तों ये दोनों को मिला करके जब एक कर दीजिएगा दोस्तों, इस तरह से रूट के अंदर रहेगा तो रूट के अंदर बाहर करने के लिए डबल का जोड़ा यानी कि जोड़ा लगाया जाता है। दो को 3 के बदले में 1 3 तो लिख ही सकते हैं दोस्तों। 1 3 यदि हम लिख लिए तो ये p बटे q के रूप में लिखा ही जा सकता है दोस्तों। p बटे q के ऊपर 3 है दोस्तों, तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 तो ऑटोमेटिक रहता ही है दोस्तों। तो ये देखिए ऊपर 3 और नीचे 1, यानी कि p बटे q के रूप में ये दिखने लगा। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये आप लोग को कहा जाएगा परिमेय संख्या। ये हो जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आ ही चुका होगा दोस्तों आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर। दोस्तों यही क्लास 10th का है, यही क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर के नाम भी है रियल नंबर। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा दोस्तों। रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि इसका नाम से पता चल रहा है रियल, यानी कि वास्तव में, सच में। रियल के मतलब वास्तव में, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या कहेंगे किसे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में बेहतर तरीके से बताया दोस्तों। परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर नॉट 0 होना चाहिए दोस्तों। और अपरिमेय की संख्या के बारे में बताया जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये रियल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप, यानी कि एक रूप एक साथ में जुटा हुआ रहेगा, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों? तो प्राकृतिक संख्या आता है, पूर्ण संख्या आता है, पूर्णांक आदि आते हैं दोस्तों। इसे r से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है दोस्तों? r से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 2, ये देखिए 2 ये परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, -5 ये आप लोग को पता था दोस्तों कि जिसके सामने प्लस ऋण या ऋणात्मक या धनात्मक लग जाता है उसे पूर्णांक कह रहे थे दोस्तों। तो ये पूर्णांक हो गया दोस्तों। ये 1/2 लिखा है, ये आपका परिमेय संख्या हो गया दोस्तों। दोस्तों ये √6 लिखा हुआ है, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया दोस्तों। यानी कि सारा एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का सम्मिलित है दोस्तों। इसी को बोल देंगे रियल नंबर। सारा चीज़ मिलेगा एक जगह इकट्ठा रहेगा, उसी को बोल देंगे हम लोग दोस्तों रियल नंबर। बस दोस्तों इतनी ही आप लोग को समझाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग को बेहतर समझ में आ चुका है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय।